एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है हमारा एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। द रेट एट विच एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स वेलोसिटी ओवर टाइम। इट मीन्स हाउ क्विकली समथिंग स्पीड्स अप, स्लोज डाउन और चेंजेस डायरेक्शन। इट हैपन्स इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो, मतलब कि कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज कर रहा है, किस रेट में चेंज कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, जैसे कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, वो कुछ डिस्टेंस चला किसी वेलोसिटी से, फिर थोड़ा और डिस्टेंस चला दूसरी वेलोसिटी से, तो जिस रेट में चेंज कर रहा है उसे हम एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे फॉर्मूला हमारा आ जाता है a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, v माइनस यू क्या है? हमारा चेंज इन वेलोसिटी, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के बीच में जो चेंज आया है उसको हम क्या बोल रहे हैं? चेंज इन वेलोसिटी। v हमारा फाइनल वेलोसिटी है, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, t हमारा टाइम है। यहाँ मैंने आप लोग के लिए लिखा भी है। ठीक है, इफ़ इट इज़ इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट टेकन एज पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव एक्सेलरेशन। जैसे हमारा जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और हमारा जो एक्सेलरेशन है वो भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। मानो ये ऑब्जेक्ट हमने फ्री फॉल कराया यहाँ से, ठीक है, और हमारा ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो भी कहाँ लगता है? नीचे की तरफ लगता है। तो हमारा वेलोसिटी भी किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और एक्सेलरेशन भी किधर लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। वहीं अगर हमारा जो डायरेक्शन है वो अपोजिट टू हमारे वेलोसिटी है, इफ़ इट इज़ इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन इट इज़ टेकन एज निगेटिव, कॉल्ड रिटार्डेशन। ठीक है, अगर हमारा जो वेलोसिटी है वो जो हमारा बॉडी मूव कर रहा है वो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो एक्सेलरेशन हमारा क्या कहलाएगा? रिटार्डेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब कोई ऑब्जेक्ट गिर रहा है और ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन कोई हमने लगा दिया, कोई एक्सेलरेशन मान लो, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? निगेटिव एक्सेलरेशन कहलाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब इसकी एक्सेलरेशन की हमारी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कि मैंने आप सबको बताया था कि जो चेंज इन एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को देखें तो जो चेंज इन वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का हमारा कितना एसआई यूनिट होता है? मीटर पर सेकेंड। ओके, और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकेंड अपॉन में सेकेंड इज इक्वल टू क्या आएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गए आप लोग? तो हमारी यूनिट क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर हमें डायरेक्शन भी देखने हैं, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है किधर नहीं, तो हमें डायरेक्शन भी देखना पड़ रहा है। तो ये हमारी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी, मतलब मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब एक न्यूमेरिकल इस पे कर लेते हैं। A bus decreases speed from 80 km per hour to 60 km per hour in 5 seconds. Find acceleration of bus. हमें क्या फाइंड करना है? बस का एक्सेलरेशन फाइंड करना है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन हमें फाइंड करना है। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे। स्पीड क्या हो रही है यहाँ पर? वेलोसिटी हमारी क्या हो रही है? डिक्रीज़ हो रही है। किसने से कितने? 80 किलोमीटर पर आवर से 60 किलोमीटर पर आवर पे हो रही है। कितने देर में हो रही है? 5 सेकेंड में। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या है? 60 किलोमीटर पर आवर। आप सबको पता ही होगा कि हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना रहता है, जो हमारी वैल्यू दी रहती है, जैसे कि मैंने यहाँ किया है। जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी क्या है? 80 किलोमीटर पर आवर, उसको मैंने क्या किया है? 5/18 से मल्टीप्लाई किया है, तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी हमें क्या मिल जाएगी? 22.22 मीटर पर सेकेंड। ओके, और फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी?
60 किलोमीटर पर आवर। तो इसको भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकेंड में। तो ये क्या हो जाएगी 16.66 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट। तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, हमें टाइम दिया है 5 सेकेंड में। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हम क्या लगाएंगे, हमने क्या पढ़ा, a इज़ इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सबसे पहले हमें देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो, फिर उसमें जो जो वैल्यूज़ दी हैं उसको लिखो, फिर उसके फार्मूलाज को रिमाइंड करो और कौन सा बेस्ट फिट हो रहा है उस फार्मूला में, उस वैल्यू को फाइंड करने के लिए वो देखो। ठीक है, सेम हमने वो प्रोसीजर फॉलो किया है। तो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं, 60 माइनस 80 किलोमीटर पर आवर अपॉन में 5 सेकेंड। ठीक है, अब हमने इसको कन्वर्ट कर लिया अपने मीटर पर सेकेंड में। तो 16.66 अब माइनस 22.22 मीटर पर सेकेंड अपॉन में 5 सेकेंड। ठीक है, अब ये हम करेंगे माइनस, तो हमारा क्या आएगा, माइनस 5.56 मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 5, और फिर हमारा क्या आएगा आंसर, माइनस 1.112 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब देखो हमारा क्या आया है, निगेटिव एक्सेलरेशन आया है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन वर्क कर रहा होगा। मतलब ये एक्सेलरेशन हमारे ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, और इसे हम क्या कहेंगे, रिटार्डेशन कहेंगे, और ये निगेटिव साइन से हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। गॉट इट। यहाँ पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम आ जाते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मतलब हमें जो हमारा जो भी मोशन हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसको हम ग्राफ के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमने बनाया है। अब देखो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, स्पीड देता है। ठीक है, तो ये स्पीड हमें देगा। वैसे ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, सॉरी ये तो डिस्टेंस का ही है। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ बनाएंगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देगा। ठीक है, ये तो आप लोग को क्लियर होगा कि डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो स्पीड की जगह वेलोसिटी आ जाएगा। अगर यहाँ पर देखो यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, अगर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्मली मोशन कर रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस और टाइम दोनों के बीच में जो भी ट्रैवल हो रहा है वो हमारी स्ट्रेट लाइन आ रही है। स्ट्रेट लाइन मतलब 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रैवल किया, 2 सेकंड में 2 मीटर ट्रैवल किया, मतलब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में हो रही है। तो हमारा क्या आएगा, यूनिफॉर्म स्पीड आएगा, और उसके लिए हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमें क्या देगा, यूनिफॉर्म स्पीड देगा। गॉट इट। अब वैसे ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन का देख लो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हम क्या अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिलता है, एक पैराबोला मिलता है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हमारी क्या होगी, एक पैराबोला होगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पे 2 सेकंड हुआ तो 4 मीटर चला, यहाँ पर 3 सेकंड हुआ तो 6 चला। ठीक है, कहाँ इक्वल हो रहा है, मतलब 2 सेकंड में 4 चल लिया और फिर यहाँ पर मान लो 7 चल लिया, कुछ भी मतलब इक्वल नहीं हो रहा है, इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, मतलब अनइक्वल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मिलेगा, और इसका जो ग्राफ बनेगा वो एक पैराबोला बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं जो कि है स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्पीड में डिस्टेंस आ जाएगा, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इसमें डायरेक्शन होता है, ये डायरेक्शन लेस होता है। ये स्पीड हमारी स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है। डिफरेंसेस आप सबको क्लियर ही होंगे। चलो, स्पीड रिमेन कांस्टेंट, मतलब हम कितना भी टाइम बढ़ाते जाए स्पीड हमारी कांस्टेंट रह रही है। तो हमें एक क्या मिलेगा, हमें एक पॉइंट पे, मतलब मान लो 2 सेकंड में भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 4 पे भी 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। मतलब हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट जो भी है उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। तो इसमें हमारा एक्सेलरेशन का जो ये हमारा स्पीड टाइम ग्राफ क्या बता रहा है, एक्सेलरेशन बता रहा है, तो ये कांस्टेंट है। ठीक है, तो
इनिशियल वेलोसिटी भी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल भी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है। तो जो एक्सेलरेशन इसमें आता है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आता है। ठीक है, a इज़ इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी करेंगे और इस ग्राफ से हम एक्सेलरेशन निकालना चाहेंगे। ठीक है, तो मान लो यहाँ पर 5 सेकेंड हमने चला, तो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी भी हमारी 20 मीटर पर सेकेंड है और इनिशियल भी क्या है? 20 है और टाइम 5 सेकेंड है। तो 20 माइनस 20 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गॉट इट? चलो, स्पीड चेंजेस एट यूनिफॉर्म रेट। अब स्पीड कैसे चेंज हो रहा है? यूनिफॉर्मली चेंज हो रहा है। तो यूनिफॉर्म का अभी हम देख कर आ रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में हमें क्या मिला था? स्ट्रेट लाइन मिला था यहाँ पे। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी क्या मिलेगा? स्ट्रेट लाइन मिलेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्पीड है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है, यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट मतलब अगर हम जो ये हमारा एरिया है स्पीड टाइम ग्राफ में, जो ये एरिया है वो हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। ठीक, तो जो डिस्टेंस ट्रेवल का फॉर्मूला है वो क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल OABC। ठीक, OABC। ठीक है, जो हमारा ग्राफ होता है उस ग्राफ में जो एरिया होता है वो हमें क्या देता है? डिस्टेंस देता है। स्पीड टाइम का हमें क्या देगा? डिस्टेंस देगा। ये ग्राफ के स्पीड टाइम ग्राफ का जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये क्या बताएगा? हमारा एक्सेलरेशन बताएगा। और इसमें जो अगर आप इंटीग्रेशन आगे आप लोग जाके पढ़ोगे तो हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा। और वही हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक्सेलरेशन मिलेगा। समझ रहे होगे आप लोग? स्पीड चेंजेस यूनिफॉर्म रेट, स्पीड टाइम ग्राफ का स्ट्रेट लाइन मिलेगा। अब इसमें डिस्टेंस ट्रेवल मैंने क्या बताया कि जो इस ग्राफ के अंदर एरिया आएगा। ठीक है, तो इसमें एरिया क्या है? हाफ बेस इंटू हाइट। एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर रहा है तो हाफ बेस इंटू हाइट इसका क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा। चाहे आप यहाँ से निकालना चाहो तो ये निकाल लो या फिर ये निकाल लो। ठीक है, अब देखिए इस वाले क्वेश्चन में क्या है, मतलब इस वाले ग्राफ में क्या है हमारा? व्हेन इनिशियल स्पीड ऑफ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो सम वैल्यू कंटेन कर रही है। ठीक है, तब हमारा ये ग्राफ ऐसे बना और वो यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन उसमें जो इनिशियल वेलोसिटी हमारी कुछ है। ठीक है, वो ज़ीरो नहीं है इस केस में। तो जो हमारा डिस्टेंस ट्रेवल्ड आएगा वो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। मैंने अभी आप सबको बताया कि जो ग्राफ है उसके अंडर का एरिया लेंगे तो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है? ट्रेपेजियम फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इनटू हाइट डिवाइड बाय 2। तो इसमें पैरेलल साइड्स क्या है हमारी? OB और AC। ठीक है, अब इन दोनों साइड्स का हम क्या करेंगे? सम लेंगे, मल्टीप्लाई बाय इट्स हाइट। यहाँ पर हाइट हम किसे ले रहे हैं? OA को, और इसको पूरे को क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा ये ग्राफ है उस ग्राफ का एरिया आ जाएगा। और एरिया क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम इस स्पीड टाइम ग्राफ के हेल्प से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? अगर स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म रेट से बढ़ रही है तो हमारा क्या आता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आता है। ठीक है, और इसका जो ये ग्राफ है वो पैराबोला है। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक, इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें क्या बताते हैं कि मतलब जो इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें क्या बताएंगे कि जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, डिस्टेंस है, इन सब के बीच में एक रिलेशन बताएगा और इन इक्वेशंस के हेल्प से हम इन सबको फाइंड भी कर सकते हैं। तो पहला क्या है? v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। मतलब जो हमारी फाइनल वेलोसिटी है वो किसके इक्वल होती है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, इन सब के इक्वल हमारी फाइनल वेलोसिटी आती है। एस हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आप लेना चाहो वो ले लो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या है हमारा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, जो भी आपको सही लगे। यू हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, टी हमारा टाइम है, प्लस हाफ ए हमारा एक्सेलरेशन है और टाइम का स्क्वायर। ठीक है, तो जो हमारा डिस्टेंस होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा वो इसके इक्वल आएगा। फिर एक नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as।
मतलब जो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर है वो इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्टेंस के हमारे बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आप सबके लिए रिप्रेजेंट भी किया है कि कौन क्या डिनोट कर रहा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे और रिमेनिंग टॉपिक्स को कवर करेंगे। थैंक यू।